नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल में डीवीपीएसटी के लिए नॉमिनेट हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाइयां। और जिन बच्चों का डीवीपीएसटी में नॉमिनेट नहीं हो पाए हैं, वो निराश ना हो, आगे तैयारी करते रहें, आपको भी सफलता मिलेगी। इस वीडियो में हम डीवीपीएसटी के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट हैं, उनके बारे में बात करेंगे। किसी कारणवश यदि आप कोई डॉक्यूमेंट छोड़ जाते हैं और आपका सिलेक्शन उस वजह से रुक जाता है, तो बड़ी निराशा की बात होगी। इसीलिए कोई डॉक्यूमेंट छोड़ के ना जाए। वीडियो कंप्लीट देखें, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी वहां। ठीक है, वीडियो कंप्लीट देखना। मैं कैटेगरी वाइज स्लाइड बना रखी है। जनरल कैटेगरी को क्या क्या लेके जाना है, ओबीसी, एससी एसटी, अदर स्टेट और एक्स सर्विसमैन को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, सभी का मैं बताऊंगा। कंप्लीट कंप्लीट वीडियो देखना, और आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगी ये। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है, कि फिजिकल में आपका जब आप फिजिकल में जाओगे यानी रनिंग करने के लिए, वहां ग्राउंड में क्या क्या एक्टिविटी होती हैं, वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप देख लेना। बहुत बढ़िया वीडियो बनाई है, आपको एक एक बात क्लियर उसमें की है, हर मूवमेंट को वहां क्या क्या होता है। शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले लेते हैं जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में के डॉक्यूमेंटों की बात की जाए तो एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपने फॉर्म भरा था, फिल किया था फॉर्म, उस समय प्रिंट आउट निकाला होगा उसको, वो आपके पास होना चाहिए। बात होती, क्वेश्चन उठता है, सर मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म है नहीं और वो खो गया। कोई बात नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, वहां वो लोग निकाल लेते हैं। और नहीं निकालेंगे तो जो भी आपके सामने नहीं निकालेंगे तो उनके पास रहता है, उनकी ऐड है, आप परेशान ना हो। यदि है तो आपसे पहले मांगा जाता है वहां कि एप्लीकेशन फॉर्म लाइए। तो एप्लीकेशन फॉर्म है तो बहुत अच्छी बात है, आप दे देना उनको। नहीं है तो भी चल जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ 10th की मार्कशीट होनी चाहिए और प्रमाण पत्र उसके साथ जो आता है, जो मतलब हमारे समय पे क्या होता था, सनद होती थी, तो सनद होनी चाहिए आपके पास, है ना। और किसी किसी डॉक्यूमेंट में मतलब मार्कशीट के साथ ही प्रमाण पत्र होता है, तो वो होना चाहिए आपके पास। ठीक, ऐसे 12th की मार्कशीट होनी चाहिए और उसके साथ प्रमाण पत्र, सेम सनद, है ना, वो होना चाहिए। पहचान पत्रों की बात की जाए, पहचान पत्रों में आधार कार्ड आपके पास हो सकता है, पहचान पत्र के अंदर आधार कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर कार्ड हो, या तीनों है तो तीनों को ले जाना। ठीक है, इनमें से एक है तो भी काम चल जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और लिखना भूल गया हूं, कम से कम 10 कलर फोटोग्राफ होने चाहिए। क्या? 10 कलर फोटोग्राफ। ठीक है, कम से कम 10 कलर फोटोग्राफ लेके जाना है। अच्छा, क्वेश्चन ये उठता है कि जनरल कैटेगरी के लिए सर डोमिसाइल की जरूरत है कि नहीं, यानी मूल निवास प्रमाण पत्र की। यदि आपके पास बना हुआ है तो ले जाना, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र, क्या लिख देता हूं भैया, मूल निवास, मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास है तो ले जाना, और नहीं है तो भी काम चल जाएगा। ठीक, आगे ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं। सेम एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, नहीं है तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, उनके पास रहता है, और है तो आप जरूर लेके जाना। ऐसे ही 10th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, 12th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र अति आवश्यक है इसके लिए। ठीक है, जो डेट उन्होंने बताई है वो तब से बना होना चाहिए। ऐसे ही ओबीसी सर्टिफिकेट, जो डेट बताई है उसी हिसाब से। पहचान पत्रों की बात करें तो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, तीनों में से को और भी कोई पहचान पत्र हो सकता है ना, जो मैंने ना लिखा हो इसमें, वो भी चलेगा। अच्छा, इन या तो तीनों है तो तीनों को ले जाना, नहीं है तीन, एक है तो एक को ही ले जाना, उसी से काम चल जाएगा। और 10 कलर फोटो, ठीक है, 10 कलर फोटो लेके जाना है। अच्छा, एक बात बताना मैं भूल गया, जो पहली स्लाइड में ही बता देनी थी, कि जितने डॉक्यूमेंट हैं, जैसे 10th की मार्कशीट है और सनद है, जो प्रमाण पत्र है,
सबकी चार चार फोटोकॉपी करा लेना, चार चार, मतलब वैसे दो की जरूरत पड़ती है ना, एक की जरूरत पड़ती है, लेकिन चार चार करा लेना। उनमें क्या करना, दो को दो फोटोकॉपी है उनको अटेस्टेड करा लेना गजेटेड ऑफिसर से। गजेटेड ऑफिसर में सर कौन आएगा, देखो जो +2 तक इंटरमीडिएट तक सरकारी स्कूल हो उनके जो प्रिंसिपल है उनसे करा लेना साइन, या पशुओं के जो डॉक्टर होते हैं उनसे आप करा सकते हैं। ठीक है, गैजेटेड ऑफिसर में कोई आरओ हो, रिव्यू ऑफिसर होते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, सचिवालय में, वो भी गजेटेड ऑफिसर में आते हैं, उनका भी चल जाएगा। ठीक है, और भी वो हो गया। और जो सरकारी वकील होते हैं वो भी गजिस्ट्रेट ऑफिसर में आते हैं, आप उनका भी साइन करा सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना कि चार में से दो दो कॉपियों पर उनके साइन करा लेना और दो आप रखने हैं वैसे ही सिंपल। कभी कभी क्या होता है कि खुद द्वारा ही प्रमाणित कराया जाता है, मतलब सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं, तो बोला अपने खुद के साइन कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड भी चलता है। इतना इसमें मेरे ख्याल से ओबीसी कैटेगरी के लिए बताने के लिए कुछ बचा नहीं है। ठीक है, SC ST में ऐसे ही एप्लीकेशन फॉर्म 10th की सभी के लिए है, वो चार फोटोकॉपी आपको करानी है, दो अटेस्टेड करा लेना, दो विदाउट अटेस्टेड लेके जाना है आपको। ठीक है, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट तो लेके ही जाने भाई, ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ में लेके जाने। 10th की मार्कशीट सेम, 12th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, अति आवश्यक है SC ST के लिए। और SC ST सर्टिफिकेट होना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन ये उठता है कि बाई चांस जैसे ओबीसी है, ये ओबीसी प्रमाण पत्र उन पर नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या निकाल दिया जाएगा? ना जी ना, नहीं, आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। किसमें? जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। ओके, अब SC ST कैटेगरी की बात जो चल रही थी उसमें पहचान पत्रों में वही आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड में से कोई भी हो सकता है, आप तीनों लेके जा सकते हैं। फोटोकॉपी चार सभी की करा लेना, और जो ओरिजिनल है वो भी आपको लेके जाने हैं। इनके साथ 10 कलर फोटो सभी को लेके जाने हैं। ठीक है, 10 कलर फोटो, 10 कलर फोटो सभी को लेके जाने हैं। ठीक है, 10 कलर फोटो। ठीक, और कुछ बताने को मेरे ख्याल से है नहीं, है ना। अन्य राज्यों की बात करें, एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए आपके पास, नहीं है तो भी चल जाएगा। 10th की मार्कशीट प्रमाण पत्र, 12th की मार्कशीट प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र है तो ठीक है, अन्यथा कोई जरूरत नहीं इसकी। मूल निवास प्रमाण पत्र तो अन्य राज्य वाले के पास कोई जरूरत है ही नहीं, है ना, होगा ही नहीं उनके पास। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, इनमें से कोई भी पहचान पत्र होना चाहिए, इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अन्य राज्य के लिए इसकी आपको जरूरत नहीं है। 10 फोटो ले लेना भैया, कलर फोटो बिल्कुल सही लेना। ठीक है, फोटो बढ़िया होने चाहिए, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हो, ये नहीं चश्मा लगा रखा है काला और फोटो ले गए आप साथ में। एक्स सर्विसमैनों की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो उनके पास होना चाहिए, नहीं है तो भी काम चल जाएगा। 10th की मार्कशीट और सनद, और 12th की मार्कशीट और सनद, मूल निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, स्टेट लेवल का जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। ओबीसी यदि, देखो एक्स सर्विसमैन यदि ओबीसी है तो उसे ओबीसी सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। ठीक, नहीं तो जनरल में एक्स सर्विसमैन में जनरल कैटेगरी में काउंट होगा। डिस्चार्ज बुक सभी को लेके जानी है, चाहे वो SC कैटेगरी हो, चाहे ST कैटेगरी हो, चाहे ओबीसी हो या जनरल हो। ठीक है, अदर स्टेट, अदर स्टेट का कोई एक्स सर्विसमैन है उसमें इसमें कोटा नहीं मिलेगा, ध्यान रखना इस बात का। अदर स्टेट वो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए जो एक्स सर्विसमैन है। पहचान पत्रों की बात की जाए दोस्तों, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड और अन्य कोई पहचान पत्र हो वो आपके पास होना चाहिए। तीनों है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके अलावा यदि मैंने बता दिया, चार फोटोकॉपी करा लेना, दो अटेस्टेड और दो को सिंपल रखना, वहां सेल्फ अटेस्टेड भी करा लिया जाता है।
ठीक है, इतना आपको ध्यान देना है। सभी के जो प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट है वो तो साथ में लेके ही जाना है, फोटोकॉपी भी 4 करा लेना आप। वो या तो अब काम नहीं आएंगी, अगली बार किसी उसमें, हालांकि अगली बार जरूरत ही ना पड़े, इसी में सिलेक्शन हो जाएगा आपका, है ना। तो और कुछ बचा नहीं है मेरे ख्याल से। कुछ आपके क्वेश्चंस हो, कुछ पूछना हो, कमेंट्स माध्यम से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर कर देना।